हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस ज्योग्राफी सीरीज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं CAPFAC 2004 से लेके 2025 तक आज तक जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं उन सब क्वेश्चंस को दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। और साथ के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से जो है नॉलेज दी जाए कि ज्योग्राफी के किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है और कैसे आने वाले आप फ्यूचर एग्जाम के अंदर अपनी इस नॉलेज को यूज़ करके जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है सोल्व कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज जो है मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेशर हैं इस जर्नी के अंदर, या ऑलरेडी जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज़ की। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, चाहे आप स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CDS, CAPF, NDA, CSFA, CLDC या कोई भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी गेस्टेड ऑफिसर के एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो, तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज़ ऑल अबाउट 200 to 250 टॉपिक्स। ओके, अगर आपने ये 200 से 250 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए तो विश्वास कीजिए पूरी ज्योग्राफी में आपको कोई हराने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, टॉपिक कैसे 200 से 250 टॉपिक कैसे होंगे दोस्तों? ठीक है, 200 से 250 टॉपिक में से एक टॉपिक का मैं एग्जांपल आपको देता हूं। एक टॉपिक है लेक्स। क्या है? लेक्स इन वर्ल्ड। ठीक है, ये एक आपका एक टॉपिक हो गया। अब जो है थीम बिल्कुल सेम रहेगी बट क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से रिपीट होते हैं अलग अलग एग्जाम के अंदर। ठीक है, लेक एक आपका मेजर टॉपिक हो गया। उसके अंदर जो है जब आप लेक्स पढ़ोगे वर्ल्ड की, बहुत सारी लेक है, जैसे लेक सुपीरियर है, लेक बाइकाल है, लेक विक्टोरिया है। ठीक है, इंडिया की लेक वेमनाड होगी आपके, उसके अलावा भी काफ़ी सारी लेक है। तो लेक आपका एक मेजर टॉपिक हो गया, उसके अंदर बहुत सारी लेक है जो फेमस है। ठीक है, अब उन लेक के ऊपर जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार एक सिमिलर टॉपिक पे ही पूछा जाएगा, बट ये जो टॉपिक है ये रिपीट होता है और ये भी रिपीट होता है दोस्तों। एग्जांपल देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे CAPFAC 2004 में लेक विक्टोरिया के ऊपर पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन जो है 2005 में जो है सिमिलर क्वेश्चन लेक विक्टोरिया के ऊपर पूछा हुआ है। सिमिलर क्वेश्चन CSC 2000 के अंदर जो है आपका लेक विक्टोरिया के ऊपर पूछा हुआ है कि कौन सी लेक जो है तंजानिया और युगांडा के बीच में जो आपके आती है, लेक विक्टोरिया ये रहा। और सिमिलर क्वेश्चन जो है CISF LDC एग्जाम 2023 के अंदर पूछा है लेक विक्टोरिया के ऊपर। ठीक है, तो इस सीरीज को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप PYQs तो आप करेंगे, साथ में मैं आपको इतनी सफिशिएंट नॉलेज दूंगा, अगर आपका क्वेश्चन सेम इन फ्यूचर कहीं पे भी रिपीट होता है तो वो एग्जाम में जो है आपको हेल्प जरूर होगी। ठीक है, आप ये देखिए 2004 में क्वेश्चन आया, 2005 में सेम क्वेश्चन आया, ये सेम जो है क्वेश्चन 2023 में आया। तो इसका मतलब ये है टॉपिक आपका सेम है, सब टॉपिक भी सेम है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है दोस्तों। ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ। हम इसको किस तरीके से कवर करेंगे? हम इसको इस तरीके से कवर करेंगे प्रॉपर मैं आपको PYQs में। अब ये जो पूरे क्वेश्चन है आपके ये लेक विक्टोरिया के ऊपर है, तो मैं जो है लेक विक्टोरिया को बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, जैसे कि आप लेक विक्टोरिया कहाँ पे है, कौन कौन सी कंट्री से बाउंड है, इसके आसपास की क्या क्या चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए ताकि फ्यूचर एग्जाम में आप उसको सोल्व कर सको। अब आप कहोगे कि सर लेक विक्टोरिया तो पढ़ा ही रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कि दूसरे लेक्स के बारे में कैसे क्या करना है? तो लेक्स के ऊपर डेडिकेटेड जो है पूरी की पूरी मेरी एक सीरीज आ रही है, मैपिंग मेड फन, जो हमारी बुक है आपकी, उसके ऊपर तकरीबन 120 वीडियोस की मैं कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा, जिसमें मैं कॉन्टिनेंट से लेके आपके हर कंट्री, उसके बाद मेजर टॉपिक जितने भी आपके वर्ल्ड के माउंटेन रेंजेस, वर्ल्ड के डेजर्ट, वर्ल्ड की सारी लेक, इंडिया की लेक, इन सब के ऊपर जो है पूरी की पूरी कंप्लीट मैपिंग सीरीज मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। तो उसको हम वहाँ पे कवर करेंगे और जो क्वेश्चंस आपके PYQs में आए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मॉडल रहेगा। इससे मुझे ऐसी पर्टिकुलर उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से जो है लर्निंग मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। अनदर एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ आपको। डेजर्ट का एक टॉपिक है। ठीक है, वर्ल्ड के डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट है वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, टकलामकान डेजर्ट है, आपका सोनोरन डेजर्ट है, उसके बाद आपका नामीब डेजर्ट है, बहुत सारे डेजर्ट है। डेजर्ट के अंदर एक सब टॉपिक है सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, अब ये देखो CAPFAC 2005 के अंदर क्वेश्चन आया, क्या पूछा गया इसमें? यहाँ पे सोनोरन के बारे में पूछा गया। ठीक है, अब पूछा है कि सोनोरन डेजर्ट कहाँ पे है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा। सेम क्वेश्चन CAPFAC 2019 में भी पूछा इन्होंने, सोनोरन इज आ, ठीक है, डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। अब सोचो अगर किसी बच्चे ने हमारी ये PYQ सीरीज आज मैं अगर बना रहा हूँ तो इन फ्यूचर में सिमिलर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं गारंटी देता हूँ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये हम मैपिंग सीरीज के अंदर कवर करेंगे। इंडिविजुअल जिन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम ईयर वाइज जो वीडियोज आपके आने वाली है उसके अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करें आगे। चलिए
सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे सीईपी फेसी एग्जाम ज्योग्राफी के सभी क्वेश्चन जो आपके आए हैं 2004 के साल में, ठीक है। 2004 के ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2005, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते 2025 तक जो हम पहुंच जाएंगे दोस्तों। कोई भी डाउट आए आपका वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपका, जितने लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखते हुए पहुंच गए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट अगर आपका आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए 2004 की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है 17 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में आए थे, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कम नॉलेज के बेसिस पे भी जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। और बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज फ्रॉम 2004 टू 2025, अगर आपने कंप्लीट सीरीज सारे लेक्चर ढंग से देखे होंगे तो आप विश्वास करिए आने वाले एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन की तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% ठीक करके आएंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2026 के लिए तो स्टडी फंडा का अफसर बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 15 दिसंबर 2025 से। तो आप इस कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये कंप्लीट कोर्स रहेगा। पेपर 1 के वीडियोस, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, पेपर 1 की करंट अफेयर की पीडीएफ, पीवाईक्यूज की बुक हार्ड कॉपी में, नोट्स जो है आपको वो भी मिलेंगे। पेपर 2 की लाइव क्लासेस मार्च में होंगी आपकी, पेपर 2 की सीरीज, सब कुछ में आपको मिलेगा। ये बैच जो है स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चंस की दोस्तों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो रखे हैं तो उसकी चिंता मत करिए आप, हम अच्छे तरीके से इनको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम, ठीक है। अब सबको पता है जब भी हम मसालों की हम बात करते हैं तो जनरली हम साउथ इंडियन स्टेट जो होते हैं आपके, ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट्स का नाम जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है, ये फैक्ट जनरली बच्चे जानते हैं, तो आंख मीच के बच्चा क्या करेगा, 3 ऑप्शन इन्होंने इधर के दे दिया और चौथा ऑप्शन जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पे दे दिया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको 100% नहीं पता है किसी चीज़ के बारे में तुक्का आंसर नहीं लगाना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश। एक बार हम पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कार्डमम होता क्या है, ठीक है। कार्डमम की जब हम बात करते हैं तो 2 तरीके के कार्डमम होते हैं। एक होता है आपका ग्रीन कार्डमम जो आपकी चाय के अंदर डलता है, आपकी मिठाइयों के अंदर डलता है। एक होता है आपका ब्लैक कार्डमम, ठीक है। आप में से जितने भी लोगों ने बिरयानी खाई है, ठीक है, नॉन वेज बिरयानी खाई है तो उसके अंदर जो है ब्लैक कार्डमम डलता है आपका। और जो जब भी शादियों की जब सब्जी बनती है तो उसके अंदर भी जो है ब्लैक कार्डमम का यूज़ किया जाता है। खड़े मसाले इनको बेसिकली हम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 तरीके के कार्डमम है, एक है आपका ब्लैक कार्डमम, दूसरा है आपका ग्रीन कार्डमम, ठीक है। कार्डमम यानी कि इलायची इसको बोला जाता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं ब्लैक कार्डमम की तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लैक कार्डमम होती है सिक्किम के अंदर। 80 to 90% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्लैक कार्डमम इन इंडिया कम्स फ्रॉम सिक्किम। फिर आता है आपका सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर नागालैंड। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का यहाँ पे बोलबाला है। तो आप देखोगे यहाँ पे सिक्किम में सबसे ज़्यादा कार्डमम होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रीन कार्डमम की जब हम बात करते हैं स्मॉल, अब यहाँ पे पूछोगे आप स्मॉल में और इसमें क्या वो है, एक चीज़ और समझना आप, जो ग्रीन कार्डमम होते हैं दोस्तों इनका साइज जो है छोटा होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट आप मान लो चावल के दाने जितना होता है, जबकि ये जो ब्लैक कार्डमम है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ऑलमोस्ट मान के चलो आप आधा इंच या 1 इंच तक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ग्रीन कार्डमम जो कि स्मॉल कार्डमम है आपका, उसमें केरला के अंदर जो उसका प्रोडक्शन 60 to 70% होता है, कर्नाटका में 20 से 25% और तमिलनाडु में 10 से 15% होता है दोस्तों, ठीक है। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने स्पेसिफाई नहीं किया हमें कि कौन सा कार्डमम है, छोटा है, बड़ा है, काला है, हरा है, ठीक है। बट इन्होंने बोला है मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम, ठीक है। सिक्किम ऑप्शन में दे रखा है, आंध्र प्रदेश का तो कोई नाम ही नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। गुजरात का यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं है और मध्य प्रदेश का भी यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है। सिक्किम विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरी चीज़ एक चीज़ समझिए आप, कार्डमम के प्रोडक्शन के लिए छोटी छोटी पहाड़ियाँ होना जरूरी है, ठीक है। जनरली गुजरात में आप वैसी पहाड़ियाँ नहीं देखोगे, मध्य प्रदेश में उस तरीके की पहाड़ियाँ नहीं होती है, आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत होती है प्रॉपर जो है, बट मेजर जो है आप देखोगे पहाड़ियाँ जो हाइट होती है स्पेसिफिक वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे, वीडियो को साथ के साथ पॉज करके एक ब्लैंक पेपर रखिए अपने पास, उसमें आपको क्या करना है, लिखना है 30वें का जो है आंसर ABCD जो भी आपका आंसर है वो लिखो, ठीक है। उसके बाद साथ के साथ मैच करते रहो। मान लो आपका आंसर बी है और मैंने आंसर बताया है बी, तो यहाँ पे आप टिक कर लो कि यार 30वां क्वेश्चन मेरा ठीक है। और लास्ट में जब सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएं, जब वीडियो एंड होगी, तब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हुए। उससे मुझे पता चलता रहेगा कि यार किस तरीके से जो है आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कैसे हम उसको और बेहतर एक्सप्लेनेशन के तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। 4 अलग अलग स्टेटमेंट दी हैं। उसके बाद जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, कभी भी घबराना नहीं है। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ के जल्दीबाजी में आंसर कभी नहीं टिक करना। रीजन में जल्दीबाजी करोगे तो बहुत समस्या
समस्या हो जाएगी। ठीक है, 30th क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट जो है आपका वो बोलता है हिमालयन पास नथुला इज इन हिमाचल प्रदेश। दूसरा है धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन इज इन अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है नंदा देवी पीक इज इन सिक्किम। और चौथा है आपका पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन इज इन कश्मीर। ठीक है, अब ये चारों के चारों फैक्ट जो है आपके एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट स्टिल इन चारों स्टेटमेंट को करने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो वो नॉलेज कहाँ से मिलेगी, जब आप एनसीईआरटीज को पढ़ोगे, रेफरेंस बुक करोगे या कोई कोर्स कर रहे हो आप, वहाँ से पता चलेगा आपको। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट है हिमालयन पास नथुला इज इन हिमाचल प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। क्या हमें बताना है, करेक्ट बताना है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, नथुला जो है आपका वो पड़ता है आपका सिक्किम के अंदर। ठीक है, ये आपका सिक्किम है स्टेट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिक्किम। ठीक है, बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर टू द दृष्टि IAS फॉर मेकिंग सच अ गुड पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है अलग अलग 3-4 जो है माउंटेन पासिस है। कौन कौन से हैं, नथुला, जेलपला और तीसरा है आपका नक्कुला। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट है आपका धौलाधार रेंज ऑफ माउंटेन इज इन अरुणाचल प्रदेश। ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो कि ट्राइब्स के नाम पे है, जैसे दाफला होगी, मीरी होगी, अबोर होगी, मिशिमी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी ट्राइब्स के नाम पे है। जबकि पूछा क्या है, धौलाधार रेंज। धौलाधार का काफ़ी बार नाम आपने सुना होगा, नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। तो धौलाधार रेंज जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो हिमाचल प्रदेश की जो है ये आपको देखने को मिलेगी, ये धौलाधार रेंज आपकी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, अरुणाचल प्रदेश में तो नहीं है। नेक्स्ट आपका नंदा देवी पीक इज इन सिक्किम। अब ये भी स्टेटमेंट गलत है। नंदा देवी जो पीक है आपकी वो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, यूके इसको हम बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। चौथा है द पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन इज इन कश्मीर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग आपका यहाँ पे आप देखोगे ये रहा आपका पीर पंजाल माउंटेन रेंज, और ये कहाँ पे है, JNK के अंदर आपका पड़ता है। थोड़ा सा पार्ट इसका हिमाचल में भी पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अब ये जो है वन ऑफ द टॉपिक है, मैंने आपको बताया था 200 से लेके 250 टॉपिक जो आपके ज्योग्राफी में टोटल थे, उसमें से एक टॉपिक है पोर्ट्स। अब इस पोर्ट का एक कंप्लीट टॉपिक है ये पूरा डायग्राम। मैं आपको एश्योर करता हूँ ये पूरा डायग्राम आप जो मैंने ये बनाया है ना, इसको आप पढ़ लो, कोई भी आपका पोर्ट का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब इसके लिए भी आपको ना आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, किस चीज़ के लिए वो फेमस है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला है कांडला इज अ टाइडल पोर्ट। ठीक है, ये आ जाता है। कांडला पोर्ट के बारे में एक दो फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहला है ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट, इसके नाम से जानते हैं। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ गुजरात, गुजरात का सबसे बड़ा पोर्ट है। टाइडल पोर्ट भी है और सिचुएटेड इन द कच्छ रीजन। ठीक है, टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे टाइड्स आते हैं और टाइड्स की हेल्प से जो है आपके पोर्ट काम करता है, यानी कि वाटर का जो लेवल कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। हमें क्या ढूंढना है, जो सही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका कोचिन पोर्ट इज लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लगून। ठीक है, कोचिन पोर्ट सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कोचिन पोर्ट है कहाँ पे। तो कोचिन पोर्ट या कोची पोर्ट जो है आपका केरला के अंदर है। इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, और ये नेचुरल हार्बर है दोस्तों। ठीक है, ऑल्सो अ नेवल बेस। ठीक है, आपका जो नेवी का जो सदर्न कमांड है वो आपका कहाँ पे है, कोची के अंदर है। ठीक है, सिचुएटेड एट द हेड ऑफ वेम्बनाड कयाल। ठीक है, लेक को यहाँ पे कयाल बोलते हैं। तो ये जो रीजन है आपका, यहाँ पे आपको जो है ये लेक देखने को मिलेगी, यहीं पे आपका कोची है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी सही है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेन्नई इज अ नेचुरल हार्बर। चेन्नई पे चल पड़ते हैं जी, ये आ गया चेन्नई आपका, यहाँ पे है चेन्नई। लार्जेस्ट पोर्ट इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि इधर आपका अरेबियन सी था, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। इस वाली साइड जो ईस्टर्न साइड में सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट आपका आर्टिफिशियल हार्बर, ये जो है नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। क्यों है आर्टिफिशियल, इसको बाद में बनाया गया था। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज शिप ड्यू टू शैलो वाटर नियर द कोस्ट। अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये कोस्टल लाइन है, बाउंड्री है। ठीक है, ये जो रीजन है ना आपका, ये वाला जो रीजन है ये शैलो है बहुत, यानी कि पानी की जो डेप्थ है यहाँ पे बहुत कम है। जबकि ऐसा होना चाहिए पानी की डेप्थ अगर ज़्यादा होगी तो शिप जो है वो ईजिली यहाँ पे आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो है ये क्या हो गया, नेचुरल हार्बर नहीं है तो क्या आर्टिफिशियल है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, यही आपका आंसर है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट इन इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, तो ये याद रखना है आपको। तो 31st का जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, पहला है आपका इन टाइगर रीजन मोस्ट ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओकर्स इन विंटर, यहाँ पे विंटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, पहली बात तो टाइगर रीजन का आपको पता होना चाहिए कि टाइगर रीजन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी हाइट पे पर्टिकुलरली एल्टीट्यूड जो होता है उसको हम टाइगर रीजन बोलते हैं। अब ये जो है टाइगर आपके इंडिया में मिल जाएगा आपको, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एल्टीट्यूड। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखिए ये जो रीजन ऊपर का बचा है ये आपका पोलर रीजन है दोस्तों। तो पोलर रीजन से नीचे का जो रीजन होता है उसको हम टाइगर रीजन बोलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, इन टाइगर रीजन मोस्ट ऑफ द एनुअल प्रेसिपिटेशन ओकर्स इन विंटर, ठीक है। और क्वेश्चन में मैं क्या बताना कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। अब विंटर में आप खुद सोचो, पहले ही इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पे इस हाई एल्टीट्यूड पे, विंटर में कैसे प्रेसिपिटेशन हो सकती है? थोड़ी बहुत होगी भी तो गर्मी में होगी या तो समर में होगी या होगी ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी दोस्तों। नेक्स्ट आपका द ट्रीज आर एवरग्रीन इन टाइगर रीजन, ठीक है। क्या पूछा है? ट्रीज आर एवरग्रीन इन टाइगर रीजन। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, टाइगर रीजन कौन सा आपका? ये वाला जो रीजन है ये आपका टाइगर रीजन है। अच्छा, उसके बाद जो है एक बार देख लेते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं अभी। नेक्स्ट है आपका द इन पोलर रीजन प्रेसिपिटेशन ओकर्स इन समर, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट जो है इसको देखते हैं, क्या बोलते हैं कि पोलर रीजन में जो है प्रेसिपिटेशन जो है समर्स के अंदर होती है। पोलर रीजन की क्या कौन सा रीजन है? ये वाला जो रीजन मैंने मार्क किया था नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, भाई ये ऑलरेडी जो है पूरा बर्फ है, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर यहाँ पे रहता है। तो प्रेसिपिटेशन कौन सा करा रहे हो आप? यहाँ पे तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका मैपल एंड स्पर्स आर ट्रीज फाउंड इन द पोलर रीजन, ठीक है। अब ये जो आपका मैपल का ट्री हो गया, दूसरा आपका स्पर्स हो गया, ये सारे के सारे जो है कहाँ मिलते हैं आपको? टाइगर रीजन या थोड़े से कम एल्टीट्यूड पे मिलते हैं। पोलर रीजन में तो पेड़ होते ही नहीं है, परमाफ्रोस्ट रीजन है वो, वहाँ पे पेड़ कहाँ से लाओगे आप, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, द ट्रीज आर एवरग्रीन इन टाइगर रीजन, ठीक है। ये जो ट्री है आपके, ऐसे आपका फिर हो गया, ये सब है, हालांकि फिर भी नीचे मिलता है। जो टाइगर रीजन के जो पेड़ होते हैं वो जो है एवरग्रीन होते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत होगी, ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके। 33 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे। सॉरी। चलिए नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग साउथवर्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ गिवन कंट्रीज। 4 अलग अलग कंट्रीज है, कंबोडिया है, मॉरिशस है, सेशेल्स है और मालदीव्स है। अब मुझे लगता है कि यार आपको सेशेल्स और शायद मालदीव इसका मॉरिशस का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम होगा, बट मैं इतना मानता हूँ कि आपको कंबोडिया और मालदीव का जरूर पता होगा, ठीक है। क्योंकि जो है इस तरीके से है, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊँ यहाँ पे तो ऐसा कुछ इस तरीके का मैप है, सॉरी फॉर द मैप, बट ऐसा मान के चलो, ठीक है। मुझे पता है मालदीव्स यहाँ पे है और कंबोडिया जो है कुछ इस रीजन में होगा। तो नॉर्थ से साउथ पूछ रहा है ये, तो यहाँ पे पहले कंबोडिया आ जाएगा, बाद में जो है आपका क्या आएगा? मालदीव्स आ जाएगा, यानी कि ये सीक्वेंस फॉलो होगी इसमें। तो कंबोडिया और मालदीव का एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन यही करेक्ट आंसर है। ये आपका मैप है, यहाँ पे कंबोडिया है, यहाँ पे मालदीव, नीचे सेशल्स है और आपका नीचे मॉरिशस है आपका, ठीक है। मॉरिशस जो है मेडागास्कर आइलैंड के पास में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज मोर अलोंग द इक्वेटर देन द पोल। ये बिल्कुल सही बात है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड एंड एसोसिएटेड विद वेदर फिनोमिना, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? आपने पढ़ा होगा यहाँ पे लेयर्स के बारे में, जब हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर की, जो जितने भी वेदर रिलेटेड फिनोमिना होते हैं आपके ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। और ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये आपका जो है फ्री होता है सब किससे? वेदर फिनोमिना से, ठीक है। इसलिए जो है आप देखोगे यहाँ पे एयरक्राफ्ट हो गए, ठीक है, फ्लाइट्स होगी, ये जनरली जो है आपकी कहाँ पे उड़ती है? स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ती है, और अपर ट्रोपोस्फेयर में और लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में। देन है जेट एयरक्राफ्ट फ्लाई नॉर्मली इन द मीजोस्फेयर। अब यहाँ पे छोटी छोटी बातों का आपको आइडिया होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर जो है अप टू 18 किलोमीटर आपको मिलेगा, देन अप टू 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर मिलेगा, देन अप टू 80 किलोमीटर आपका मीजोस्फेयर मिलेगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मीजोस्फेयर के अंदर जो है आपका क्या होता है? एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, जो कि बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। रीजन बीइंग आपको पता है ना, जेट एयरक्राफ्ट जो है आपके सिंपल या तो ट्रोपोस्फेयर में उड़ेंगे या स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करेक्ट पूछा, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। आयनोस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ एंड एनेबल अस टू हैव द वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपका जो है आयनोस्फेयर आपको देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, जेट एयरक्राफ्ट नॉर्मली फ्लाई इन मीजोस्फेयर। तो ये गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब ये जो है 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट उठा के एग्जामिनर ने इधर उधर का कंटेंट यहाँ पे दे दिया। ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है ये आपका कहाँ से दिया है? लैंडफॉर्म से दिया है, ठीक है। ये वाला जो है इक्वेटोरियल रीजन द स्नो लाइन इज एट अ हाइट ऑफ, ये वेदर वाले उससे दे दिया, ठीक है। ये जो है इंडियन ज्योग्राफी के रिवर से दे दिया, ये जो है अगेन लैंडफॉर्म से दे दिया। तो मतलब इधर उधर की स्टेटमेंट उठा के डाल दिए। अब ये चीज़ एग्जामिनर को भी पता है, जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ना वो कहीं ना कहीं से आंसर निकाल ही लेगा, ठीक है।
पहला स्टेटमेंट है, इसमें क्या पूछा है, नोट करेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टेलेक्साइट एंड स्टेलेग्माइट आर फॉर्म्ड इन केव ड्यू टू द एक्शन ऑफ रेन वाटर। ये बिल्कुल सही बात है। ये आपका जो है स्टेलेक्साइट और स्टेलेग्माइट है, ठीक है। ये आपका देखोगे आप, रेन वाटर जो है केव्स के अंदर बनता है बेसिकली, ठीक है। अब जब वाटर अंदर से ऊपर से ड्रिप होगा नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसकी वजह से बनता है, सॉल्ट्स की वजह से। अब एक चीज़ देखिए, जो ऊपर से हैंगिंग पिलर्स है, ठीक है, सॉरी हैंगिंग जो ये चीज़ दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं स्टेलेक्साइट। और जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम बोलते हैं स्टेलेग्माइट। याद कैसे रखोगे, स्टेलेग्माइट के अंदर जी आता है, जी मतलब ग्राउंड से ऊपर की तरफ जो बढ़ते हैं, और स्टेलेक्साइट टाइट में सी आता है, यानी कि छत से जो नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप। देन आपका इन द इक्वेटोरियल रीजन द स्नो लाइन इज एट अ हाइट अराउंड 1000 मीटर, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, होल्ड पे रखते हैं। रिवर गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम द वैली ग्लेशियर, बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही स्टेटमेंट सही है। क्लिफ ऑन द सी शोर आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ वेव इरोजन अलोंग द शोर। ये आपकी क्लिफ बन गई, ये आपका यहाँ से जो है बार बार में समुद्र की वेव आ रही है जो कि इसको इरोड कर रही है, और ये बचे हुए को क्लिफ बोलते हैं आप, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो गया। आंसर तो आपका बी ही है, उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए। फिर क्या बोल रहे हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। इन द इक्वेटोरियल रीजन द स्नो लाइन इज एट अ हाइट ऑफ अराउंड 1000 मीटर, ठीक है। स्नो लाइन का मतलब क्या है, बर्फबारी। अब खुद सोचिए, इक्वेटोरियल रीजन में कहाँ बर्फबारी हो रही है, ठीक है, इक्वेटर के पास में कहाँ पे बर्फबारी हो रही है, ठीक है। तो 1000 मीटर का तो वैसे ही कोई वो नहीं है। अगर इक्वेटोरियल रीजन होगा, उस रीजन पे अगर कोई पहाड़ी होगी, तो जब पीक ऊंची होगी तभी जो है आपको वहाँ पे जो है एल्टीट्यूड अगर ज़्यादा होगा 1000 मीटर से, उसके बाद जो है आपकी कहीं जाके स्नो लाइन आएगी, ठीक है। यानी कि 1000 मीटर पे तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसका बी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर लेक विक्टोरिया। ये वो क्वेश्चन आ गया आपका जो मैंने बताया था, 2004 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको देखते हैं सबसे पहले। ये आपका पूरा का पूरा लेक विक्टोरिया है। अभी CSC 2024 के अंदर भी इसमें क्वेश्चन आया, 25 में सॉरी, ठीक है। लेक विक्टोरिया का उसमें मेंशन है। बिल्कुल बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या देखना है। अब एक चीज़ बताता हूँ, एज अ UPSC एस्पिरेंट आपको सिर्फ ये नहीं कि लेक विक्टोरिया आ गया तो उठा के लेक विक्टोरिया पढ़ा और चले गए, नहीं। छोटी छोटी माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर भी कभी कोई आसपास का भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो है चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ये आपकी जो है लेक विक्टोरिया है, ठीक है। ये जो बनी हुई है पूरी ब्लू कलर में, इसको हम लेक विक्टोरिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा कि लेक विक्टोरिया इज डिवाइडेड इन हाउ मच परसेंट, इट इज़ मेजरली फाउंड इन केन्या, ठीक है। अब यहाँ पे केन्या कितना पार्ट है, हार्डली 10% होगा, ठीक है। मेजर पार्ट कहाँ पे है, या तो तंजानिया में है या आपका युगांडा में है, ठीक है। तो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि 3 कंट्री से घिरा हुआ है, कौन कौन सा है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। याद कैसे रख सकते हो, KUT कूट, केन्या, युगांडा, तंजानिया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। इसके आसपास की चीज़ें देख लो। लेक अल्बर्ट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। ये रहा लेक अल्बर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिख रहा है माउंट किलिमंजारो। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। क्या है, हाईएस्ट पीक है, याद रखनी है, ओके। कैपिटल क्या है तंजानिया की, डोडोमा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोमालिया आ गया आपका। इधर युगांडा की कैपिटल क्या है, कंपाला है, ठीक है। केन्या की क्या है, नायरोबी है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, नायरोबी डिक्लेरेशन जो है किस चीज़ से रिलेटेड है दोस्तों, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है, ठीक है। चलिए लेक विक्टोरिया पे वापस आते हैं। लेक विक्टोरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय एरिया आफ्टर लेक सुपीरियर, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है, लेक सुपीरियर, जो कि USA वाले उसमें एरिया में, USA एंड कनाडा के बीच में। शेयर्ड बाय तंजानिया, युगांडा एंड केन्या। तंजानिया हैज़ द बिगेस्ट शेयर, हाउ मच, अबाउट 52%, ओके। वाइट नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया, मेजर सोर्स ऑफ नाइल रिवर, ठीक है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर लेक फॉर्म्ड इन अ शैलो डिप्रेशन ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट रीजन, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल फ्रेजाइल ड्यू टू नाइल पर्च इंट्रोडक्शन, वाटर हेयासिंथ एंड ओवर फिशिंग, मेजर बायोडाइवर्सिटी लॉस। यानी कि लोग काफ़ी मिसयूज़ कर रहे हैं इसका, ठीक है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर लेक विक्टोरिया। केन्या है, तंजानिया है, युगांडा। KUT
KU2 से याद आ जाएगा केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी हम वो वाले क्वेश्चन कर लेते हैं सारे के सारे जो स्टार्टिंग में हमने देखे थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला तो सेम हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्री बॉर्डर लेक विक्टोरिया, जाम्बिया एंड तंजानिया। कुछ नहीं करना, KU2 लिखो। के से क्या था आपका, केन्या, यू से युगांडा, टी से तंजानिया। तंजानिया है, बिल्कुल है, जाम्बिया नहीं है, जाम्बिया नहीं है, बोत्सवाना एंड मोजाम्बिक क्यों नहीं है, तंजानिया एंड युगांडा हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक फॉर्म है इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड युगांडा, लेक विक्टोरिया। 18th पे आ जाओ। ठीक है, विद रेफरेंस टू द लेक विक्टोरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। द लेक इज डिवाइडेड अमंग 4 कंट्रीज, द लेक इज मोर देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, इट इज सिचुएटेड इन द अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आप सोचो एग्जामिनर को पता है कि भाई इतनी बेसिक से लोगों को नहीं पता होगा कि एरिया कितना है, रिफ्ट वैली में है या नहीं है, फलाना ठिकाना। सिंपल एग्जामिनर चेक करना चाहता है क्या इस बच्चे को बेसिक फैक्ट याद है कि लेक विक्टोरिया जो है 3 कंट्री से घिरा हुआ है। यहाँ पे 4 दे दिया, यहीं पे एलिमिनेट करना है आपको। पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा, सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस लेवल का जो है नॉलेज मांगता है यूपीएससी आपसे, इस लेवल की फाइन ऑब्जर्वेशन चाहता है यूपीएससी की बच्चे को पता हो, तभी तो आपको अफसर लगाएंगे। इतनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो कैसे अफसर बनाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द कोरल रीफ्स। ठीक है, कोरल रीफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस तरीके की कुछ दिखने वाली ब्यूटीफुल सी जो है मरीन लाइफ को हम कोरल रीफ बोलते हैं। छोटे छोटे पॉलिप्स हो गए, रंग बिरंगे फ्लावर्स हो गए, आपके फिश होगी, अंदर के जो है काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, खूबसूरत लगती है। आपने देखा होगा स्नॉर्कलिंग करते हैं हम। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो अंडर वाटर जो है सी जो है आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हैबिटाट। कोरल की एक खास बात पता है क्या है, वो ना वार्म, शैलो, क्लियर एंड सनलिट ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर आपका पाया जाता है। ठीक है, वार्म यानी कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। शैलो यानी कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं मिलेंगे। क्लियर यानी पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और सनलिट ट्रॉपिकल सीज मतलब सनलाइट भी वहाँ पे आती हो। कहाँ पे मिलेंगे, जनरली 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में ही मिलेंगे। फेमस रीजन कौन से, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रीफ जो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। कैरिबियन सी में मिलेंगे, रेड सी के पास मिलेंगे, और लक्षद्वीप एंड अंडमान रीजन में मिल जाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंडी, 20 से 30 डिग्री इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। कैन नॉट सर्वाइव इन पॉल्यूटेड मडी और फ्रेश कंडीशन, यानी कि बिल्कुल जो है आपका पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए पानी। दूसरा जो है मडी भी नहीं होना चाहिए। तीसरा बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्रेश मतलब एक तो होता है फ्रेश, एक होता है बहुत ज़्यादा फ्रेश। ठीक है, यानी कि इनको थोड़ा सा सलाइन वाटर चाहिए। कितना चाहिए, थोड़ा सा, माइन्यूट। ठीक है ना, तो उस वाटर में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कोरल्स आर मरीन एनिमल एंड नॉट प्लांट और रॉक। ठीक है, दे लिव इन कॉलोनीज एंड बिल्ट रीफ बाय सिक्रेटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये वर्ड याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द कोरल रीफ। ठीक है, अंडमान निकोबार का हमने जस्ट अभी देखा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन सा था इसके अलावा, लक्षद्वीप था आपका। ठीक है ना, उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गल्फ ऑफ कच्छ दिया हुआ है, और दूसरा सुंदरबन दिया हुआ है। सुंदरबन को तो आप इसलिए एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो है आपका क्या मिलता है जनरली आपको, जो एरिया आपका वहाँ पे क्या ज़्यादा होता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, एक सेकेंड। वो होता है ना आपका सुंदरबन डेल्टा रीजन है। इस रीजन के पास जो है आपका वो होती है, इसको बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे वैसे पेड़ होते हैं जो पानी में थ्राइव करते हैं। एग्जैक्टली उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो क्या बोलते हैं उसको। तो ये जो है, ये जो एरिया है कीचड़ वाला एरिया है, मडी एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये कोरल जो है नहीं हो सकते। ठीक है, उसके बाद गल्फ ऑफ कच्छ का जो एरिया है, गल्फ ऑफ कच्छ का एरिया जो है ये सलाइन एरिया है। ठीक है, यहाँ पे नमक बनता है, तो ये एरिया में भी नहीं होंगे। गल्फ ऑफ मन्नार में जरूर होंगे पर, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा 1 और 3 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38, वेयर वॉज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप इन इंडिया। तो टोटल जो है आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के अंदर। सबसे पहला जो है आपका फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वेयर, 1986 नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ये जो है आपका बॉर्डर पे पड़ता है, कहाँ पे, कर्नाटका, तमिलनाडु और आपका केरला, तीनों रीजन के जो बॉर्डर पे पड़ता है। ये आपका सबसे पुराना जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, अच्छा उसके बाद जो है सबसे बड़ा जो है बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, रन ऑफ कच्छ, गुजरात वाला जो है
सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ओके, उसके बाद जो है आपका एक और था इसमें, टोटल इनकी सारी की सारी ना लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे इनकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द गिवन यूरोपियन कंट्री वाइल स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट यूरोप टू द ईस्ट यूरोप। मान लीजिए पूरा यूरोप है, एग्जाम्पल के तौर पे ये वेस्ट वाला हिस्सा है, ये ईस्ट है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सी कंट्री कहाँ पे क्या है, ठीक है। मैप एक बार देख लेते हैं, मेजर कंट्री कौन कौन सी है। यहाँ से शुरू करेंगे, पहला पोर्टुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, देन फिर इटली आता है, बीच में आपका स्विट्जरलैंड है, फिर ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, ऊपर डेनमार्क है, नीदरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। ये ऊपर वाले तो वैसे याद होंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे रोमानिया है, बल्गेरिया है, ग्रीस है, पोलैंड है, हंगरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा रफ आइडिया इनका होना चाहिए मेजर कंट्री का। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, पोर्टुगल है, ग्रीस है, इटली और स्पेन है। अब इसमें से दो नाम हमें मेजरली जो है पता है, स्पेन और पोर्टुगल, ठीक है। हमने जस्ट अभी देखा, यहाँ पे पोर्टुगल है, यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा आपका पोर्टुगल, देन आपका आएगा स्पेन, ठीक है। तो देखो कोई ऑप्शन ऐसा है तो पोर्टुगल और स्पेन, पोर्टुगल है, ये स्पेन लास्ट में तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रीस और इटली जो है, इटली बीच में आता है आपका, ये रहा इटली, और आपका ग्रीस जो है बाद में आता है, ठीक है। तो पोर्टुगल, स्पेन, इटली एंड ग्रीस, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देख रहे हो, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब ये जो है आप तभी कर पाओगे जब आपको ऑस्ट्रिया के बारे में आइडिया होगा। तो ऑस्ट्रिया जो है आपका ये रहा, दिस वन इज योर ऑस्ट्रिया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया आपका, इसके चारों ओर कौन कौन है, जर्मनी भी है, स्विट्जरलैंड भी है आपका, और कौन कौन से ऑप्शन में थे, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड और हंगरी भी है। हंगरी इसके जस्ट राइट साइड में है, तो हंगरी भी नहीं होगा, तो फ्रांस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 40 में जो है एक साइड में आपके जो है अलग अलग प्लांट, स्टील प्लांट वगैरह इस तरीके से और फैक्ट्रीज दी हुई हैं, राइट हैंड साइड में आपके स्टेट्स दी हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आपने ये स्पेसिफिक पढ़ा होगा कि बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, कौन सी कोल माइन कहाँ है, कौन से इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वगैरह वगैरह, तो तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ये सारा जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में सभी जगह जो है दी हुई है आपके दोस्तों। बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, नाम से पता चल रहा है बोकारो, बोकारो जो है आपका झारखंड में है दोस्तों, तो ए का मार्क करो आप 4, ठीक है। देन आपका आता है भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट जो है आपका ये कहाँ पे है, भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कहाँ है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है आपका भिलाई, ठीक है। देन आपका आता है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो है आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, वेयर इन तमिलनाडु, चेन्नई, ठीक है। और चौथा है आपका डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये है आपका उत्तर प्रदेश में हमारे वाराणसी में, ठीक है। मिलाओ अब, ए का क्या हो गया आपका 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, उसके बाद सी का 1 और डी का 5, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज के बारे में, ठीक है। 4 अलग अलग कंट्री दी हैं, उसके बाद कौन सी कंट्री किस सी को टच करती है उसके बारे में पूछा है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कौन सा सी कहाँ पे क्या है। ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, ये आपका जो है ब्लैक सी हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ब्लैक सी, ये आपका जो है कैस्पियन सी है, ठीक है, ये आपका रेड सी है। अब कंट्री की लोकेशन याद होने से बेनिफिट क्या होगा, आप ज़्यादातर कंट्रीज़ को बता पाओगे कौन सी कहाँ पे है। सबसे पहले कंट्रीज़ को देख लो, यमन, बुल्गारिया, अल्जीरिया, ईरान, ठीक है। तो यमन हमारा ये रहा, ठीक है, ईरान हमारा ये रहा, और ये आपका बुल्गारिया है दिस वन, और ये आपका अल्जीरिया है, ठीक है। अब मिलाओ एक एक करके, रेड सी है, रेड सी के आसपास की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यमन है, सऊदी अरेबिया है, सूडान है, इजिप्ट है, उसके बाद आपका एरिट्रिया है, ठीक है। तो यमन जो है कहाँ पे आ जाएगा, ए का क्या होगा, ए का हो जाएगा आपका 4, तो ए का 4 देखो कौन कौन सा है, या तो आंसर बी होगा या आंसर डी होगा, तो ए को काट दो और यहाँ पे इसको काट दो। नेक्स्ट है आपका ईरान, ईरान जो है कैस्पियन सी कंफर्म है, डी का 1 हो गया आपका, डी का 1 ए के ऑप्शन में, बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अल्जीरिया जो है मेडिटेरेनियन, सी का 3 और बी का 2, बी का 2 सी का 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 56। अब जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको पता हो, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज अगर आप रखोगे तो डेफिनेटली आप जो है कर सकते हो क्वेश्चंस को सोल्व, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 100% ही आना चाहिए आपको, थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा तो भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोलार, कोलार गोल्ड माइन, ठीक है, बचपन से मैंने पढ़ा था कि ये जो है कर्नाटका के अंदर है, कोलार गोल्ड माइन कर्नाटका। खेतड़ी
कॉपर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। खेतरी माइन आपने सुना होगा, खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स सुना होगा, ये जो है आपका कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। तो ए का 2 बी का 5, देखो इसमें ए का 2 बी का 5, ए का 2 बी का 5, ये एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो गया आपका। हाई ग्रेड आयरन और जो है आपका डिपॉजिट, सी का क्या आएगा 4, ठीक है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के अंदर है। और नेवली लिग्नाइट लिमिटेड जो है आपकी कहाँ है, ये है आपकी तमिलनाडु के अंदर, तो डी का आपका 3 हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का सीधा रिलेशन एक चीज़ से है, वो है आपका एरिया और उसकी डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, दिल्ली है और चंडीगढ़ है। अब यहाँ पे अगर दिल्ली को हम हटा दें और चंडीगढ़ को हटा दें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में से निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। रीज़न बीइंग बड़े स्टेट है भाई, क्या डेंसिटी हो किसको पता, राइट। लेकिन यहाँ पे दिल्ली और चंडीगढ़ दिया हुआ है। अब दिल्ली में आप खुद सोचो कितनी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर इसका दिल्ली है। दिल्ली के बाद आपका चंडीगढ़ है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास होंगे, 1081 या जो भी है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आया 2004 में आया, तो उस टाइम 2011 का सेंसस तो था नहीं, तो आंसर जो है 2001 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग था। तब भी जो है आप देखोगे दिल्ली की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी उस समय भी जो है 9700 के आसपास थी, ठीक है। अब तो जो है 14-15 हज़ार हो रखी होगी, बट उस समय दिल्ली की जो है सबसे ज़्यादा थी इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट 92, एक साइड जो है आपके पावर प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, दूसरे साइड आपके जो है स्टेट दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये भी अगेन वही है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट आपका चंद्रापुर प्रोजेक्ट और नेक्स्ट आपका नाप्था झाकरी प्रोजेक्ट। अब जरूरी नहीं है कि आपको सब पता हो, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल इसमें इंदिरा सागर का आइडिया है, मुझे नागार्जुन सागर का आइडिया है क्योंकि मैं गया हूँ यहाँ पे, और नाप्था झाकरी का आइडिया है, ठीक है। तो नाप्था झाकरी जो है आपका वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो डी का पहला हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर ही लिखा हुआ है यार इसमें, तो डी का जो है 1 हो जाएगा। तो डी का 1 किस किस में है, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा आपका जो है इंदिरा सागर जो है, इंदिरा सागर आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नागार्जुन सागर है, ये कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में है। और आपका चंद्रापुर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे है, असम के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो एक काम करते हैं, इसका आंसर तो आपने देख ही लिया। नाप्था झाकरी जो है विच रिवर, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। विच रिवर, ऑन विच रिवर नाप्था झाकरी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जेन्युइनली अच्छी लगी होगी। आप बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक शेयर कीजिए दोस्तों, सच बता रहा हूँ। अगर आप फीडबैक अच्छा शेयर करोगे, कैसा भी फीडबैक शेयर करो, जो भी आपको सीखने को मिला, उम्मीद तो ऐसी है कि कुछ ना कुछ तो आपने शायद सीखा ही होगा। अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बहुत जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम।